हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज अपने पास में एक टॉपिक है कि सीक्वल में हमारे पास में एक टेबल है यहाँ पर जिसमें हमारे पास में आईडी, नेम, सिटी, ईमेल और फ़ोन नंबर है। ये हमारे पास में 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी टेबल में यदि कोई नया कॉलम बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास में ऑल्टर कमांड होती है। ऑल्टर कमांड में हमारे पास में ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम क्या है, emp, ओके, एड एज एंड देन इंट साइज कितना हो गया, 3 कैरेक्टर्स में साइजिंग दे दी। अब जैसे ही कमांड को फायर किया तो यहाँ पर हमारे पास में एक नया कॉलम आ गया एज नाम से, ठीक है। अब देखिए टेबल में हमारे पास में पहले से कुछ डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, ओके। अब ये जो डेटा है इसमें यदि हम एज कॉलम देखें तो ये खाली होगा, ओके। अब एज कॉलम में यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है इनमें हमें एज पुटअप करनी है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड, अपडेट देन टेबल नेम सेट एज इज इक्वल टू 20। यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो इसमें वो इन सब की एज जो होगा वो आपका 20 पुटअप कर, बट जो अपडेट कमांड है ये आपकी वेयर के साथ में करेंगे यूज। तो वेयर के साथ में यूज करने पर मैंने आईडी लिखा 101। इट मींस जो भी रिकॉर्ड जिसकी भी आईडी 101 है उसका वो एज 25 मेंशन कर देगा। तो यानी कि आपका जो एज जो कॉलम है उसमें यदि डेटा को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड तो लगाएंगे, पर किसके साथ में, वेयर के साथ में। दूसरा तरीका, यदि मैं कोई नया रिकॉर्ड पुट करता हूं तो नए रिकॉर्ड को पुटअप करने के लिए क्या चीज आएगा, आपका इंसल्ट आ जाएगा, इंसल्ट इनटू emp, देन कॉलम्स के नेम आपके एंड देन वैल्यूज एंड देन जो वैल्यू आप पुट करेंगे। अब यहां पर आपका जो 6th कॉलम है एज, उसका भी नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही कोई नया डेटा पुट करेंगे तो उसमें आपका एज भी आ जाएगा, ओके। तो एज मैंने लिखा था 29, तो ये आपका ब्लॉक यहां पर है, ठीक है। तो आज के इस एक सेशन में सीक्वल का ऑल्टर, अपडेट और इंसर्ट कमांड के बारे में